एक बड़ी खबर इस समय आ रही है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का एक बड़ा बयान आया है। यूरोपीय यूनियन युद्ध को भड़का रहा है। यूक्रेन पर ट्रंप की राय बदलने का प्रयास किया जा रहा है और यही बात लगातार चली आ रही है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि जो नेटो देश हैं, यूरोपियन देश हैं, वो नहीं चाहते कि यूक्रेन और रूस के बीच सीज फायर हो। और इसे लेकर अब रूस के विदेश मंत्री लावरोव का यह बड़ा बयान आ गया और उन्होंने आरोप लगा दिया है कि यूरोपीय यूनियन युद्ध को भड़का रहा है। युद्ध विराम को लेकर हुई 2 महा बैठकों के बाद भी रूस और यूक्रेन युद्ध नहीं रुका, तो उसका सबसे बड़ा कारण यूरोप के कुछ नेताओं का अड़ंगा है। फ्रांस और जर्मनी विशेष तौर पर ट्रंप के युद्ध विराम वाले फॉर्मूले को मानने को तैयार नहीं हैं, तो दूसरी तरफ पुतिन की शर्तें यूक्रेन और नेटो देशों को स्वीकार्य नहीं। ट्रंप की विभिन्न प्रयासों के बाद भी यूरोप के कई नेता यूक्रेन को रूस के विरुद्ध भड़का रहे हैं। रूस ने भी अब यूरोप के नेताओं के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। दावा यही कि युद्ध विराम होगा तो रूस की शर्तों पर। अब प्रश्न यह है कि क्या यूरोप के कुछ नेता युद्ध विराम नहीं बल्कि महायुद्ध चाहते हैं? यूरोप के कुछ नेताओं की यही आशंका युद्ध विराम में सबसे बड़ा रोड़ा है, जबकि रूस मानता है कि यूरोप के कुछ नेता शांति वार्ता पर पानी फेरना चाहते हैं। यूरोपीय नेता रूस और अमेरिका के बीच शांति वार्ता और संबंधों को सामान्य बनाने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और खुद को रूस के प्रति अविश्वास की बातों से ढक रहे हैं। यूक्रेन अपनी सुरक्षा की गारंटी चाहता है। इसी गारंटी के तहत यूक्रेन में नाटो मुल्कों के सैनिकों की तैनाती चाहता है, लेकिन नाटो सेना की तैनाती का मतलब है पीछे के दरवाजे से यूक्रेन को नाटो में शामिल करना। यही वजह है कि पुतिन ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन में नाटो मुल्कों के सैनिकों की तैनाती किसी कीमत पर मंजूर नहीं। पश्चिम यूक्रेन के क्षेत्र में विदेशी सैनिकों की तैनाती की परिकल्पना पर सक्रिय रूप से चर्चा कर रहा है। मॉस्को ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यूक्रेन में विदेशी सैन्य टुकड़ियों की तैनाती पूरी तरह से असंभव है। अब ऐसे उकसावे भरी चर्चा को समाप्त करने का वक्त आ गया है। अब यूक्रेन की इस मांग के पीछे का खेल समझिए। अगर यूक्रेन में नाटो मुल्कों के सैनिकों की तैनाती हुई और रूस के हमले में नाटो मुल्कों के सैनिक मारे गए, तो इसे नाटो मुल्कों के खिलाफ युद्ध माना जाएगा और ऐसी सूरत में नाटो को अपने अनुच्छेद 5 के तहत रूस पर हमले का अधिकार मिल जाएगा। यानी यूक्रेन को नाटो में शामिल किए बिना रूस पर दबाव बनाने का मौका मिल जाएगा। यही वजह है कि रूस ने यूक्रेन के नाटो प्लान का काउंटर करने के लिए अपने मुनरो डॉक्ट्रिन वाले प्लान को एक्टिव कर दिया। दरअसल पुतिन के मुनरो डॉक्ट्रिन का मतलब यह है कि यूक्रेन में रहने वाले रूसी भाषियों के धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों को खतरा होगा तो रूस आक्रमण करने के लिए मजबूर होगा। अपने इसी प्लान के तहत पुतिन की 3 शर्तों में यूक्रेन में रहने वाले रूसी भाषियों के अधिकारों का जिक्र है। पुतिन यही कह रहे हैं कि यूक्रेन में रहने वाले रूसी भाषी लोगों को पूरे अधिकार मिले, लेकिन पुतिन की यही मांग रूस को ऐसी ताकत देगी जिससे वो कभी भी यूक्रेन में दखल दे सकते हैं। 2014 में क्रीमिया के लिए जंग से लेकर अब तक पुतिन रूसी भाषियों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते आए हैं, लेकिन पुतिन के यही आरोप यूक्रेन की संप्रभुता के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि यूक्रेन में रहने वाली 30% आबादी रूसी भाषी है। ऐसे में कभी भी रूसी भाषियों के साथ अन्याय का आरोप लगाते हुए पुतिन यूक्रेन पर फिर हमला बोल सकते हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि पुतिन का मकसद सिर्फ यूक्रेन पर जीत दर्ज कराना नहीं, बल्कि सोवियत संघ टूटने के बाद बिखरे हुए मुल्कों में अपने लिए एक वैधानिक दायरा तय करना है। सरल शब्दों में समझे तो यूक्रेन का नाटो प्लान और रूस का मुनरो प्लान युद्ध विराम के बीच में सबसे बड़ा रोड़ा है। रूस के डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि रूसी सेना लगातार यूक्रेन के अंदर दाखिल हो रही है। यही नहीं, यूक्रेन के हवाई हमलों का करारा जवाब भी दे रही है। अब सवाल यही है कि ये युद्ध रुकेगा या फिर यूक्रेन रूस युद्ध आने वाले दिनों में यूरोप बनाम रूस में बदल जाएगा।
क्योंकि युद्ध रुकवाने का दावा करने वाले ट्रंप भी पुतिन को लेकर कंफ्यूजन में हैं। अगर पुतिन की शर्तें पूरी नहीं हुई तो युद्ध नहीं रुकेगा और रूस पर प्रतिबंधों का कोई असर नहीं पड़ा है। इसका मतलब यही है, युद्ध रुकेगा तो पुतिन की मर्जी से। आज तक ब्यूरो।